अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नहुम जमात का 11वां सबक इनेकास नूर देखेंगे। इनेकास नूर समझने के लिए हमें 8वीं जमात में जो आपने रोशनी के बारे में, नूर के बारे में या इनेकास नूर के बारे में जो क़वानीन पढ़े उसकी मालूमात होना ज़रूरी है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आईना और आईने की किस्में, मतलब कौन कौन सी किस्में रहती आईने की, वो देखने वाले हम। उसके बाद कुर्रवी आईना और उसके ज़रिए हासिल होने वाला अक्स, और कुर्रवी आईने से होने वाली तकबीर। इसके अंदर और एक चीज़ पढ़ेंगे अपन, आईना और अदसा। बराबर है, आईना किसे कहते, अदसा किसे कहते। आईने की मिसाल गौर करिए, सोचिए कि आप आईना कहाँ यूज़ करते। आईना जो घर में इस्तेमाल करते हम, अदसा चश्मों के अंदर। उसके बाद मोबाइल का लेंस, वो भी अदसा है। बराबर है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल जो करते, उसके अंदर भी जो खुर्दबिन रहती, वो भी अदसे की मिसाल है। उसके बाद आईने की अगर मिसाल देखेंगे तो अपन जो अपनी गाड़ियां चलाते, उसके अंदर जो साइड ग्लास रहता, जिसकी वजह से अपन पीछे की शय, कौन सी शय पीछे से आ रही है या कौन सी गाड़ी पीछे से आ रही है, साइड ग्लास भी बोलते, उसको रिफ्लेक्टर भी बोलते, है ना। तो वहाँ पर हम आईने का इस्तेमाल करते। तो आईने और अदसे में क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात, अपन आईने की बात करें तो आईना की दो सतह रहती। तो एक साइड की सतह उसकी पॉलिश करी हुई रहती। एक साइड की सतह पॉलिश करने की वजह से हम अपना अक्स उसमें देख पाते। और अदसा जो है दोनों साइड से शफाफ रहता। वो अपन आगे जैसा जैसा देखेंगे। तो 3 चीज़ें इसके अंदर खास करके पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला पार्ट है, आइए ज़रा याद कीजिए। इसने याद करने का बोला, रिवाइज करने का बोला, जो आपने 8वीं जमात में पढ़े। नूर से क्या मुराद है, नूर क्या है, इनेकास नूर के बारे में आप क्या जानते हैं, और इनेकास नूर की किस्में कौन कौन सी है। तो 8वीं जमात के अंदर जो आपने पढ़े, वो थोड़ा सा मटेरियल मैंने इसमें डाला हूँ कि हमारे अंदर जो मौजूद एहसासात के ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता चलता है। अब अगर 9वीं जमात में देखेंगे हम, तो अपन इसकी तारीफ़ ऐसा लिखेंगे कि जो नूर है ये बरकी मकनातीसी शुआ के तवानाई की एक किस्म है। जब वो हमारे आँख में दाखिल होती है तो हमें देखने का एहसास पैदा करती है। ठीक है, नूर क्या है, एक तवानाई की किस्म है। जब हमारी आँख में दाखिल होंगी तभी अपन कोई चीज़ को देख सकेंगे। हमारी आँख बंद कर दो, आँख बंद करने के बाद सामने की चीज़ नज़र आती कि हमको नहीं। उसके बाद इसकी अहमियत बताई। देखो, अहमियत इसमें बताया कि हमारे अंदर मौजूद एहसासात के ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता चलता है। बीनाई की हिस्स सबसे अहम हिस्सा है। इसी की वजह से हम अतराफ़ में जो भी हमारी ज़िंदगी का, अगर हम कहीं जा रहे हैं, बराबर है, तो हम देखते हैं वहाँ वाटर फाउंटेन रहता, बराबर है, लाइटिंग शो रहता। तो ये सब का सब किसकी वजह से पॉसिबल हुए, हमारी बीनाई की वजह से और रोशनी की वजह से। बराबर है। अपन जैसे अगर कोई सेहत अफजा मुकाम पे गए, है ना, वहाँ दरिया रहेंगे, दरख्त रहेंगे, खूबसूरत गार्डन रहेंगे, है ना। उसके बाद वहाँ पे अलग अलग किस्म के लोग नज़र आते हैं हमको। तो ये सब का सब, उसके बाद खूबसूरत नज़ारे, बादल, कौसे कज़ा जिसको अपन धनक भी कहते और कहीं कहीं रेनबो भी कहते, उड़ते हुए मुख्तलिफ परिंदे, है ना। जू के अंदर जाएंगे तो मुख्तलिफ जानवर, ये सब के सब हमको काय की वजह से नज़र आते, नूर की वजह से। जब नूर की शुआएं उनसे टकरा कर हमारी आँख में दाखिल होती तो ये तमाम चीज़ें हमको नज़र आती। रात को नज़र आएंगी क्या, नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि रात में हमको नूर यानी यहाँ रोशनी की से मुराद है, वो रोशनी नहीं रहती। यहाँ तक कि चाँद और तारे भी हम बीनाई की हिस्स की वजह से देख सकते हैं। अमल करना है कि अमल आपको 8वीं जमात की किताब के अंदर दिया हुआ है कि रात के वक्त अपने कमरे का लाइट कुछ देर के लिए बुझा दीजिए और बाद में जला दीजिए। तो जैसी लाइट बुझाएंगे तो क्या होगा, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बशर्ते कि वो कमरे के अंदर पूरा अंधेरा हो। और जैसी लाइट शुरू करेंगे तो फ़ौरन सब की सब चीज़ें क्या हो जाती, नज़र आती। तो इन आमाल को पता चलता है कि बीनाई की हिस्स और रोशनी के दरमियान कुछ ना कुछ ताल्लुक है।
रात में लाइट बंद करते ही फौरन आपको कमरे की चीज़ें नज़र नहीं आती और लाइट जलाने पर वो पहले की तरह ही दिखाई देती है। यानी अशिया से आने वाला नूर जब हमारी आँख में दाखिल होता है तब वो हमें क्या होता है, तब वो शय हमें दिखाई देती। अगर आँख बंद कर दी तो दिखाई देंगी क्या? नहीं दिखाई देंगी, बराबर है। तो वही है कि आँखों में दाखिल होने वाला नूर उस शय से खारिज शुदा होता है। मतलब नूर की शुआ जब तक हमारे आँख में दाखिल नहीं होंगी टकरा कर मुनक्किस होकर, तब तक वो शय हमको नज़र नहीं आएंगी। समझ लो आईने में, आईना अगर अपन ने तिरछा रखे और बाजू की शय को देख रहे अपन, गाड़ी को पीछे से साइड ग्लास में, तो अपन पीछे से गाड़ी नज़र आती है अपने को। उसी वक्त जब हम पीछे से अगर टू व्हीलर वाले आ रहे हैं और अपन फोर व्हीलर से जा रहे हैं, जब हम टू व्हीलर को देखते साइड ग्लास में से, तो उसी वक्त टू व्हीलर वाले की अगर नज़र वो साइड ग्लास में पड़ी तो हम भी उसको नज़र आते। ठीक है, तो ये उसूल है। तो जब कोई रोशनी टकराकर किसी शय से हमारी आंख में दाखिल होगी तभी वो शय हमको नज़र आएगी, वरना वो शय नज़र नहीं आएगी। तो दाखिल हो तब वो शय में, आंखों में दाखिल होने वाले नूर उस शय से खारिज शुदा होता है या उस शय से मुनक्किस शुदा होता है। एक तो खारिज होना चाहिए, जैसे लाइट से शुआएं मुनक्किस नहीं होंगी, डायरेक्ट उससे खारिज होंगी। दीवार है, दीवार हमको नज़र आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, जो सूरज की रोशनी या अपने घर की जो रोशनी है वो दीवार पर टकरा रही और टकरा कर हमारी आंख में दाखिल हो रही, जिसकी वजह से दीवार नज़र आ रही। बात समझ में आ रही क्या आपकी? कुछ शय रोशनी के मुनक्किस होने से नजर आएंगी और कुछ शय रोशनी के खारिज होने से नजर, जैसे लाइट। अब लाइट में से शुआएं डायरेक्ट निकलती, तो इसलिए वो अपन बोलेंगे ऐसी चीज़ें हमको रोशनी के खारिज होने से नजर आ रही। जैसे अपन ने ये लाइट ली, ये समझ लो हमारी आँख है थोड़ी देर के लिए, बराबर है, ये हमारी आँख। अब यहाँ है एक चीज़ है, एक है ये समझ लो बल्ब है। अब ये बल्ब में से रोशनी निकल रही, तो ये बल्ब में से रोशनी डायरेक्ट हम तक पहुंच रही, बराबर है। तो बल्ब से रोशनी क्या हो रही है? खारिज हो रही। उसके बाद देखो ये दीवार है, समझ लो ये बल्ब की रोशनी इस पे से पड़ रही, इस पे पड़ रही, इस पे पड़ रही, इस पे पड़ रही, यहाँ तक, और ये टकराकर वापस फिर हमारी आंख में दाखिल हो रही। तो मतलब क्या हो रहा? यहाँ पर रोशनी खारिज होकर आ रही और यहाँ पर रोशनी हमारी आंख में मुनक्किस होकर आ रही, मुनक्किस होकर हमारी आंख में दाखिल हो रही। तो इसको बोलेंगे अपन मुनक्किस शुदा रोशनी, और ये खारिज हो रही डायरेक्ट जो हमारी आंख में आ रही। तो अपन इसको खारिज होने वाली को चाहे तो अलग कलर से भी बता सकते कि ये जो ये रोशनी है ये डायरेक्ट हमारी आंख में आ रही, तो इसको खारिज होने वाली बोलेंगे। और ये टकरारी दीवार पे फिर हमारी आंख में हो रही, तो इसको मुनक्किस शुदा बोलेंगे। ठीक है, ये बात को हमको समझना है। तो शय से मुनक्किस होने वाला नूर का क्या मतलब है, ये समझने के लिए नूर से, अब देखो नूर का इनेकास, मुनक्किस होना। अब ये तारीफ लिख लो आप, किसी हमवार सतह पर नूर की शुआएं टकराने पर उसी सिमत में तब्दील होती है और पलट कर वापस आती है, तो इसको नूर का इनेकास कहते हैं। जो समझने के लिए तजुर्बा है कि ये सतह है, सतह कौन सी है? जो शुआओं को मुनक्किस करती है, इनेकास करने वाली सतह है ये। अब यहाँ पे क्या करें, अपन ने शुआ डाले, ये रोशनी की शुआ। आप चाहे तो एक घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते कि एक आईना लेना है और आपके पास एक लाल कलर की लेज़र लाइट आती, देखे होंगे, है ना, लेज़र लाइट से एक्सपेरिमेंट करना है और यहाँ पर उमूद खींचना है, इसको फिक्स कर दो, है ना, और यहाँ से एक रोशनी की शुआ ये पॉइंट पर डालना है। अगर और जाविया इधर से गिनते इसका उमूद से, अगर यहाँ जाविया 30 का है तो आप देखेंगे कि मुनक्किस होने वाली शुआ का भी जाविया कितने का होगा? 30 का। अब यहाँ पर अगर अपना जाविया 60 का है, जाविया कहाँ से गिनते? अपन उमूद से गिनते। ये जो अपन उमूद खींच रहे, ये देखो ये बीच में जो अपन ने क्या खींचे, उमूद खींचे नहीं, तो जाविया यहाँ से गिनते अपन उमूद से। तो यहाँ से अगर यहाँ तक का जाविया कितने का है? 60 का। तो यहाँ पर जो दूसरी शुआ जो मुनक्किस होंगी उसका भी जाविया कितने का रहेगा? 60 का रहेगा। यह इनेकास नूर के कवानीन। तो किसी हमवार सतह पर नूर की शुआ टकराने पर ये एक सिमत है यहाँ, अब यहाँ से टकराई वापस इसी मस्तवी में आ गई, है ना, तो पलटकर इसी जानिब आ गई, तो इसको अपन कहेंगे इनेकास नूर।
किसी हमवार सतह पर, और जिगजैग रहेंगी इसी, तो जिगजैग रहेंगी तो रोशनी की शुआं अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये किसके लिए है, हमवार सतह के लिए, प्लेन सतह, और तिरछी तिरछी जिगजैग ऊपर नीचे रहेंगी तो फिर यहाँ पर कानून इसका लागू नहीं होगा। तो ये देखो, ये तारीफ लिख लो, इनेकास नूर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, किसी हमवार सतह पर नूर की शुआएं टकराने पर उसी की सिमत तब्दील होती है। पहली सिमत कैसी है उसकी देखो, पहली कंडीशन के अंदर उसकी सिमत ऐसी है और टकराने के बाद उसकी सिमत बदल गई, बराबर है। तो ये है कि किसी हमवार सतह पर नूर की शुआएं टकराने पर उसकी सिमत तब्दील होती है और वो पलट आती है, इसी को इनेकास नूर कहते हैं। ये अपने को प्रैक्टिकल बोला है, प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हैं और करो। जब चीज़ें इंसान अपन खुद से एक्टिविटी के ज़रिए करते हम तो वो चीज़ हमारे दिमाग में परमानेंटली याद हो जाती। देखो, ये शुआए वक़ू बोला उसने, AO, ये शुआ आ रही, रोशनी की शुआ, ये टकरा रही मतलब ये समझ के चलो कि ये जो है आईना है या मुनक्किस करने वाली सतह, और टकरा के वापस जा रही। तो इसका जाविया वक़ू, ये जो जाविया है, और ये उमूद बोलते हैं इसको, उमूद से ऐसा गिनेंगे। अगर ये 30 दर्जे का है तो ये भी 30 दर्जे का ही होगा। अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, क्योंकि ये दोनों अगर सतह हमवार है तो जाविया I बराबर होता है जाविया R। इसको इंसिडेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जाविया मुनक्सा, और यह नुक्ता वक़ू जिस पर ये पढ़ने वाला है। हाँ, तो ये चीज़ों को समझना है अपने को। ये चीज़ समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गए। ये उमाद बोला हुआ है इसने यहाँ, तो उसका उमूद है, वो उमूद खींचते अपन ये सतह ज़मीन ताकि अपन गिन सके। तो हम जो जाविया जो गिनेंगे या काउंट करेंगे वो हमेशा उमूद से गिनेंगे। इधर से जाविया नहीं गिनना है, ना ही इधर से जाविया गिनना है। जाविया जो गिनना है उमूद से गिनना है, बराबर है। मिसाल के तौर पर आपने क्या करे, एक सतह बनाए, ये समझ लो हमारा आईना है, ये आईना बना दिया मैंने। इस पे क्या करना है, पेंसिल से एक उमूद खींचना है, ऐसा हल्का सा पेंसिल की मदद से क्या करना है, उमूद खींचना है। आईने की जगह फिक्स कर दी और ये उमूद खींच ली। उमूद खींचने के बाद क्या करना है, जो हमारी टॉर्च रहेंगी यहाँ पर, जो भी हमारी टॉर्च रहेंगी यहाँ, ये अपन ने समझ लो ये टॉर्च रखी, और टॉर्च कौन सी लेने की है, लेज़र लाइट, और यहाँ से ये लाइट को यहाँ फोकस करना है पॉइंट पर, ये काहे के आईने के। और यहाँ पे देखेंगे अपन कि यहाँ पे वो मुनाकिस होंगी शुआं, इधर से आएंगी और इधर से जाएंगी। और जाविया कहाँ से काउंट करेंगे अपन, उसका यहाँ से काउंट करेंगे। अगर ये जाविया थोड़ी देर के लिए अपन समझो 50 का है तो यहाँ से इधर से गिनेंगे अपन चांदे की मदद से, तो ये जाविया भी 50 दर्जे का ही आएगा। तो इसे कहेंगे अपन इनेकास नूर के कवानीन। तो फिर इसको जाविया बदलना है, कभी 30 लेना है, यहाँ पर रख कर, यहाँ पर रख के 30 लो, यहाँ पर रख कर कभी उसको 70 लो। तो यहाँ पर 30 रखेंगे तो यहाँ पर भी हमको कितने का जाविया हासिल होगा, 30 का ही हासिल होगा। यहाँ 70 लेंगे तो यहाँ पर हमको 70 का अक्स हासिल होगा। यहाँ पर ये अक्स के अंदर ये आईना नहीं हासिल होगा, ये तो ये अब ये जो है हमको ये भी कितने का मिलेगा, 70 का ही मिलेगा। ये जो जाविया है इधर 30 का है तो ये भी कितने का मिलेगा, 30 का। इधर अगर अपन ने 30 का रखे तो ये 30 का, इधर 50 का तो इधर 50 का, इधर 70 का तो इधर भी 70 का। मतलब जाविया I बराबर होता है जाविया R के। शुआए वक़ू का जो जाविया है एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते, है ना। तो इंसिडेंट रे बोलते इसको और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते। दोनों का जाविया हमेशा मसावी रहेगा। कौन सी सतह के लिए, हमवार सतह के लिए। सतह कैसी होनी चाहिए, हमवार होने चाहिए। तो यहाँ पर भी ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जाविया किधर से गिनना है। मैंने आपको बताया कि जाविया हमको ये उमूद की जानिब से गिनना है, उमूद की जानिब से ही हम जाविया गिनेंगे, दूसरे साइड से हमको जाविया गिनना नहीं है। तो ये हो गया हमारा रोशनी। अब उसके बाद अपन देखेंगे इनेकास नूर की किस्में कौन कौन सी है, क्योंकि हमको सवाल पूछा गया है कि आप जानते हैं इनेकास के नूर के बारे में क्या जानते हैं, इनेकास नूर से क्या मुराद है वो भी देख लिया अपन ने, इनेकास नूर के बारे में क्या जानते हैं वो भी देख लिए।
अब इनेकास नूर की किस्में कौन सी है, अब वो पार्ट देखेंगे अपन, ज़रा याद कीजिए 8वीं जमात का। तो ये देख रहे हैं अपन कि इनेकास नूर की दो किस्में हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है गैर मुनज़्ज़म इर्रेगुलर। अपन बोलते हैं ना अगर रोज़ाना अपन आ रहे तो अपन बोलेंगे रेगुलर, और रोज़ाना नहीं आ रहे थे, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, तो उसको बोलेंगे अपन इर्रेगुलर। तो इसी तरीके से ये रोशनी का भी है। रोशनी के बारे में देखो, रेगुलर मुनज़्ज़म किसको बोलेंगे, शक्ल में दो सतह बताई गई, ये हमवार सतह है। हमवार सतह से जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो कहलाएगा हमवार सतह से मुनज़्ज़म, नूर का मुनज़्ज़म इनेकास। लिख लो सवाल के जवाब के अंदर, इनेकास नूर की दो किस्में हैं, एक है नूर का मुनज़्ज़म इनेकास, अगर हमवार सतह हो, चिकनी हो, तो इस पे जो शुआ आय और जाविया आर, ये दोनों मसावी होता, तो इसको बोलेंगे नूर का मुनज़्ज़म इनेकास। बराबर है, ये 8वीं जमात की किताब में आपने चाहे तो एक बार और पढ़ लेना। और दूसरा है नूर का गैर मुनज़्ज़म इनेकास। गैर मुनज़्ज़म इनेकास में क्या होगा, इसमें सतह हमवार नहीं रहेंगी, ये देखो ये इसी तरीके से सतह रहेंगी टेढ़ी मेढ़ी। बराबर है, अब जब सतह टेढ़ी मेढ़ी रहेंगी तो इनेकास जो है बराबर होगा क्या, नहीं होगा। इनेकास जो जाविया आय और जाविया आर, यहाँ पर जाविया आय जाविया आर के बराबर नहीं रहेगा, कहाँ पर, गैर हमवार सतह के अंदर। तो इसको बोलेंगे हम नूर का गैर मुनज़्ज़म इनेकास। ठीक है, उम्मीद है आपके ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आइए ज़रा याद करें, उसके बाद का जो दूसरा पार्ट है अपन उसके बाद के अपने पीरियड में या उसके बाद के वीडियो में देखेंगे। वीडियो रेगुलर देखिए आप, ताकि आपके पूरा का पूरा सबक समझ में आए। आपको प्ले लिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 9, उसमें प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको एक एक चैप्टर के एक के बाद एक वीडियो नज़र आएंगे, और ये वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ बेहतरीन अंदाज में, एक एक चीज़ को सुकून से एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो को ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।